हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम रिटायरिंग पार्टनर जो फर्म को छोड़कर जा रहा है उसकी क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद अगर बात लोन अकाउंट की आ जाए तो किस तरीके से उस इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, या फिर अगर हम लमसम में भी पे कर रहे हैं, सारा का सारा अमाउंट एक साथ पे कर रहे हैं, तो हमें वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो आइए ज्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि वो रिटायरिंग पार्टनर का वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो उसको जाते वक्त हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर देखो, इट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कैपिटल अकाउंट वैसे भी नॉर्मली जो आपने और भी बनाए थे सभी पार्टनर के, सेम उसी तरीके से रिटायरिंग पार्टनर के भी बनेगा। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, वही सारी बातें हैं जो एक कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड दी जाती हैं और कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड उससे चीजें ली जाती हैं। जस्ट लाइक ये तो इन्होंने पार्टनर का लोन अकाउंट बनाकर दिखा रखा है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। जैसे कि उसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का वो देना है हमें, शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये चीज़ें देनी होती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर गड़बड़ कुछ डाल रखी है। बाकी शेयर ऑफ गुडविल वो भी आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो भी आएगा, सैलरी आईओसी जो भी मतलब जितनी उसकी सैलरी बनती है वो भी हमें देनी पड़ेगी, और जो भी उसकी आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हमें देना पड़ेगा रिटायरमेंट के टाइम पर। ड्राइंग जो उसने करी थी वो उससे ली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी उससे लिया जाएगा, कोई लॉस है वो भी उसकी कैपिटल से डेबिट करा जाएगा, लॉस आता है रिवैल्यूएशन में वो भी रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में बाकी चीज़ें ट्रांसफर कर दी जाएंगी। बाकी सारी ये बातें जो लिखी है ना कैपिटल की हैं, ऊपर लिखा हुआ है लोन अकाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं थियोरेटिकल पोर्शन में क्या दे रखा है। जैसे कि पहली जर्नल एंट्री आती है, तो अगर रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का जो भी बैलेंस आया है उसे हम एट द एंड कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसके लोन अकाउंट में, ठीक है। दिस अकाउंट इज शो ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट किस तरीके से होगी, या तो पेमेंट हम एक साथ पूरी की पूरी उसको कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर कैश के नाम से। पेमेंट इज मेड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डेबिट साइड हम मेंशन करते हैं जो भी उसको हम पेमेंट कर रहे हैं किस नाम से, टू कैश या बैंक के नाम से, अगर उसको सारी की सारी पेमेंट एक साथ करी जा रही है। पेमेंट बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम उसको पेमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, यानी कि एक साथ पे नहीं करेंगे। इट मे बी एग्रीड अपॉन द पार्टनर टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर मान लो 2 लाख रुपए उसको देने हैं तो हम उससे बोलेंगे कि भाई तू इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवा ले, हर एक साल में 1 लाख रुपए ले लियो। तो यानी कि हम उस 2 लाख रुपए को क्या करेंगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे, विद इंटरेस्ट उसको पे कर देंगे। भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो इन सच अ केस बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज टू लोन अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड अपॉन। हमें देखो क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट से अगर इक्वली पे करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में तो उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको वहां पर पेमेंट करते हुए दिखाएंगे। ये तो छोटा सा एक एग्जांपल ले रखा है, बाकी तो मैं आपको अपनी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से करना है। अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, तो उसकी जो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, सिंपल एंट्री। ऑन इंटरेस्ट बीइंग प्रीपेड, अगर इंटरेस्ट की बात आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, जो भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो हमें उसको देना है। ऑन बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, अगर पेमेंट की बात आ रही है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अशोक, भास्कर और चमन 3 पार्टनर हैं, अशोक, भास्कर और चमन, जिनका लॉसेज है वो क्या है, इक्वल। भास्कर फर्म से रिटायर हो गए फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ अमाउंट 3 लाख रुपए। जब सारा लेना देना हो गया, जो भी रिजर्व थे, जो भी प्रॉफिट था, जो भी गुडविल का अमाउंट था, वो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है, 3 लाख रुपए 1 अप्रैल 2019 को। अभी सबसे पहले क्या होगा, अगर कैपिटल का बैलेंस हमारे पास है तो उसे हम किस में ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में, अगर पेमेंट नहीं करी है तो। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3, और बोला कि इस अमाउंट को
3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट के साथ। आपको प्रिपेयर करना है भास्कर का लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम द फर्म क्लोज इट बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज भी करके दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं भैया, पिछले 3 साल में इसकी हमें पेमेंट करनी है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर डेट, देन पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है भास्कर लोन अकाउंट। ये होगी डेबिट, ये होगी क्रेडिट। यहाँ पर आ गई डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अभी जो बैलेंस हमें शो हो रहा है वो कितनी तारीख का हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 का शो हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2019 जो भी बैलेंस उसका कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा है उसे हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में। किस नाम से होगा? बाई भास्कर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है ना। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। अभी ये चीज आपको ऐसे समझ नहीं आएगी तो इसके लिए ना मैं छोटी सी यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो 1 अप्रैल 2019 ये वो दिन है जिस दिन भास्कर को 3 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे। अभी उस दिन ना देकर उन्होंने कहा कि हम इसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये जो पेमेंट होगी वो 31 मार्च 2020 को होगी, फिर एक पेमेंट और होगी जस्ट इससे नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 को, और फिर एक पेमेंट और होगी, इसको यहाँ तक रहने देते हैं, इसका पीछे का काट देते हैं, यहाँ पर 31 मार्च 2022 को। यानी कि ये जो पेमेंट यहाँ करी जानी थी वो 1 साल के बाद होगी विद इंटरेस्ट। तो एक पेमेंट यहाँ करेंगे हम, एक, ठीक है, इसको यहाँ से काट दो, एक पेमेंट यहाँ होगी, ये होगी दूसरी पेमेंट, और एक पेमेंट यहाँ होगी। तो ये एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट का मैंने बाइफिकेशन कर दिया जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो भाई अभी 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस ट्रांसफर हमने करा। अब जो इसका इंटरेस्ट होगा पूरे साल का, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक का, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट, ठीक है। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट पर। सर 3 लाख रुपए का टोटल अमाउंट जिस पर 10% इंटरेस्ट देना है तो वो कितना बैठेगा? 30,000 रुपये। तो ये हो गया सर टोटल 3,30,000, और उसी टोटल को हम लिखेंगे यहाँ पर 3,30,000, ठीक है। अभी क्या होगा? पेमेंट का दिन आएगा 31 मार्च 2020 को हमें पेमेंट करनी है ना। यहाँ पर 31 मार्च 2020 को हमें यहाँ पेमेंट करनी है। 31 मार्च 2020 किस नाम से पेमेंट करनी है? टू बैंक के नाम से। पेमेंट किस किस चीज़ की होगी? पूरी 1 लाख रुपए, क्योंकि 3 एनुअल, सॉरी देखो ये गड़बड़ कर दिया है। टोटल 3 लाख रुपए देने थे, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देने थे, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी थी विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा था, कितना था? 30,000, यानी कि पेमेंट कितने की हुई टोटल? 1,30,000 रुपए की। किस दिन हुई? 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को जब 1,30 की पेमेंट कर दी तो सेम डेट पर हमारे पास बैलेंस क्या बचा? सर टू बैलेंस CD 2 लाख। अभी क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करा जाएगा फिर से पेमेंट के लिए। तो हमें क्या करना होगा? इसको ट्रांसफ़र करना होगा 1 अप्रैल 2020 को। किस नाम से? बाई बैलेंस BD। कितने रुपए ट्रांसफ़र करें? 2 लाख। अब फिर सही 1 साल के बाद हमें विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2021 का बाई इंटरेस्ट, यानी कि ये वाली पेमेंट तो हम कर चुके हैं। अब पेमेंट है इसकी बात, 31 मार्च 2021 तक का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सर अगर 2 लाख पर मैं 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ गया? 20,000 रुपये। टोटल करेंगे इसका 2,20,000
यहाँ पर आ जाएगा 2,20,000। ठीक है जी। अब पेमेंट की बात, 31 मार्च 2021 को पेमेंट होगी टू बैंक के नाम से। फिर आप देखो दोबारा से हमने कितने की पेमेंट करी है, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख की पेमेंट प्लस 20,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट हो गई 1,20,000। अब 2,20 में से 1,20 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 31 मार्च 2021 को बैलेंस क्या बचा, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस बचेगा हमारे पास पूरा 1 लाख। फिर दोबारा से इसे ट्रांसफ़र करना होगा हमें नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2022 में, 1 अप्रैल 2022 में बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए ट्रांसफ़र करें, 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपए का ये वाली पेमेंट भी कर दी, अब बची ये वाली पेमेंट। इसका पूरा 1 साल का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 31 मार्च 2023, क्योंकि सॉरी 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 आएगा, ये हो गया 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को इसका पूरा का पूरे साल का इंटरेस्ट, तो बाई इंटरेस्ट 1 लाख पर जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट तो कितना आया, 10,000। टोटल करेंगे 10,000, यहाँ पर भी सेम टोटल 1,10,000, 1,10,000। अभी सेम डेट को पेमेंट करने की बात, 31 मार्च 2021, 22, तो टू बैंक के नाम से पेमेंट होगी। 1 लाख तो जो प्रिंसिपल है वो जाएगा ही जाएगा, प्लस 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी जाएगा, तो टोटल हो गया 1,10,000। 1,10 में से 1,10 गया, कुछ नहीं बचा, 0, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ये खास बात होती है लोन अकाउंट की। तो सेम इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लोन अकाउंट बनाकर आना है। तो चलिए बच्चों, अगर क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नई कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।